काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीफ को लेकर एक बार फिर हंगामा शुरू हो गया है। दरअसल वोकेशनल कोर्स कैटरिंग और होटल मैनेजमेंट के प्रथम सेमेस्टर में बीफ को लेकर सवाल पूछा गया है कि बीफ कैसे बनाया जाता है। इसको लेकर के छात्र में नाराजगी है। छात्र बीएचयू के कुलपति को एक पत्र भेज चुके हैं और ऐसे प्रश्न पत्र को वापस लेने की मांग के साथ साथ माफ़ी मांगने का भी प्रस्ताव रख चुके हैं। हमारे साथ बीएचयू के छात्र मौजूद हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। ये बताइए पतंजलि, आप लोगों ने बीएचयू के कुलपति को जो पत्र लिखा उस पर क्या कोई अभी रिस्पांस आया? नहीं, कोई रिस्पांस नहीं आया। कुलपति जी बिल्कुल एक तानाशाह की भूमिका में है विश्वविद्यालय में। न वो छात्रों से मिलते हैं, न छात्रों की समस्याओं का समाधान करते हैं और लगातार ऐसे तत्वों का संरक्षण करते हैं जो विश्वविद्यालय में मालवीय जी के मूल्यों और मालवीय जी के विचारों के विरोध में काम करते हैं, जो हिंदू और सनातन संस्कृति के विरुद्ध में जो षड्यंत्र रचते हैं उनका वो संरक्षण करते हैं। बीएचयू के तरफ से ये कहा गया है कि जो ये कोर्स है इसमें बीफ के बारे में पढ़ाया जाता है, इसीलिए ऐसे सवाल पूछा जाना कोई गलत नहीं है। देखिए, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ऐसे कुतर्क पेश कर रहा है, जब ये वह विश्वविद्यालय है जिसके संस्थापक महामना कम से कम 20 ऐसी संस्थाओं के की स्थापना उन्होंने की। वो उसके अध्यक्ष रहे जो गौरक्षा पे काम करती थी। वो काशी के अंतर्गत काशी क्षेत्र में वो कम से कम 20-25 गौशालाओं की उन्होंने स्थापना अपनी प्रेरणा से करवाई। और खुद काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आप चले जाएंगे, डेयरी डिपार्टमेंट के अंतर्गत में गौशाला है, वो उनकी स्थापित की हुई है। और ये एक किताब है महामना मालवीय फाउंडेशन की तरफ से निकाली हुई। उसमें उन्होंने जो रेफरेंस दिया है, उन्होंने स्पष्ट कहा मालवीय जी ने कि हिंदुस्तान के कल्याण के लिए गोरक्षा अनिवार्य है। इसके बिना यह देश पुरुषार्थ को प्राप्त नहीं कर सकता। भारत के लिए वह परम सौभाग्य का दिन होगा जब देश के कोने कोने में गौ संस्थाएं स्थापित होंगी, जिनका मुख्य काम होगा जन सामान्य को शुद्ध एवं सस्ता दूध पहुंचाना। इस प्रकार की संस्थाओं के प्रचार और गौ रक्षा से लोक और परलोक दोनों सिद्ध होते हैं। वहाँ बीएचयू तो ये कह रहा है कि हम गाय को नुकसान थोड़ी पहुंचा रहे हैं, हम तो ये कोर्स पढ़ा रहे हैं। अच्छा, कैसे प्रैक्टिकल करवाएंगे उसका, आप बताइए। बीफ मतलब क्या होता है उनसे पूछिए। तो क्या गौ संरक्षण करवा रहे हैं बीफ का प्रश्न पूछ के और जो है कि कोर्स में बीफ डाल के वो गौ संरक्षण को बढ़ावा दे रहे हैं, वो मालवीय जी के मूल्यों को बढ़ावा दे रहे हैं? आप उनसे पूछिए ना, ये उसका प्रैक्टिकल वो कैसे कराएंगे? अगर किसी छात्र को उसका प्रैक्टिकल करना होगा, जो उन्होंने प्रश्न पूछा क्लैरिफिकेशन का, वो कैसे करेगा? आप पूछिए उनसे। ये बताइए कि बीएचयू के जो पीआरओ हैं वो ये कहते हैं कि जो कोर्स में छात्र हैं वो तो इसका विरोध कर नहीं रहे हैं, दूसरे छात्र विरोध कर रहे हैं। देखिए, पीआरओ साहब से जब आप बात करें, एक तो अपनी बात वो स्पष्टता से रख नहीं पाते हैं, वो तो घिसी पिटी बात रखते हैं पीआरओ साहब हमेशा। चाहे किसी जब भी विश्वविद्यालय को खंडित करने का प्रश्न हो, चाहे मानचित्र वाला प्रश्न हो, चाहे भगवान श्री राम पे हो, चाहे जो भी प्रश्न हो, तो इसी तरह का बयान देते हैं। आज रहा बात के छात्र विरोध नहीं, तो कौन छात्र उसमें पढ़ते हैं वो भी तो क्लियर करें। कौन से छात्र को, अगर कोर्स अगर 5 सालों से चल रहा था, आज के पहले क्वेश्चन क्यों नहीं आया? अगर कोर्स का हिस्सा था, पीआरओ सब कह रहे हैं छात्र विरोध, आज आप एक बैग पेपर में पूछ देंगे तो छात्र कहाँ से विरोध करेगा? वो तो उसके बातें करेंगे, कोई अपना भविष्य ने तो स्पष्टीकरण दे दिया है। अब आप उस स्पष्टीकरण से संतुष्ट तो है नहीं, तो आगे आप लोग क्या करने वाले हैं? देखिए, हम लोग तो वीसी साहब को ज्ञापन दिए हैं। अगर वीसी साहब उस पर नहीं संज्ञान लेते हैं तो हम लोग मंत्रालय को भी लिखेंगे लेटर, और उसके लिए अगर आंदोलन करना पड़े तो वो भी करेंगे, क्योंकि मालवीय जी के मूल्यों का हनन है वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिस मालवीय जी ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना की, बाकी विश्वविद्यालय से इतर हो, मतलब यहाँ धार्मिक सांस्कृतिक सारी तरह की पढ़ाइयाँ हो, चाहे गौ संरक्षण हो, गौशाला भी है यहाँ पे, इस तरह की जब चीज़ें, और वहाँ आप कह रहे हैं कि बीफ ही हम चलेंगे। पीआरओ साहब एकदम क्या मतलब मानसिक वो हो गए। उनको, हमको लगता है कि एक बार के उनको मालवीय भवन में जो गीता प्रवचन होता है वहाँ जाना चाहिए संडे के दिन, और उनको रोज हर संडे को जाकर के सुनना चाहिए गौशाला। बताइए पतंजलि, आगे आप लोगों की क्या रणनीति होगी? क्योंकि बीएचयू ने अब बना स्टैंड क्लियर कर दिया। जो आपने कहा पीआरओ साहब ने पेपर बनाया है। पीआरओ साहब वो कोर्स जानते हैं। जब वो छात्र नहीं विरोध कर रहे हैं तो वो क्यों आके जो है बचाव कर रहे हैं विश्वविद्यालय का? वो क्यों विश्वविद्यालय का बचाव कर रहा है? ये कि विश्वविद्यालय के तहत मेरा पक्ष रखने का मेरा काम है, मैंने पक्ष रखा। तो वो क्या पक्ष रख रहे हैं? पक्ष रखने का काम है पहले पूरी वस्तुस्थिति की जानकारी कर लें। और क्या विश्वविद्यालय के हम छात्र नहीं हैं? क्या हमारा ये कर्तव्य नहीं बनता अगर कोई नहीं खड़ा हो रहा है उस कोर्स में का? क्योंकि वो जान रहा है कि उसको फेल कर दिया जाएगा, उस पर दबाव बनाया जाएगा। ये तो आप भी जान रहे हैं कि जो जिस कोर्स में पढ़ता है उसी के लड़कों ने पेपर भेजा ना। हम क्या पेपर देने गए थे अंदर? आप आगे आप लोगों की क्या रणनीति होगी? आप लोगों ने कुलपति को पत्र भेजा है, अब बीएचयू ने कह दिया है कि ये पढ़ाई में शामिल है, इसलिए हमने ऐसा सवाल पूछा है। बिल्कुल स्पष्ट हम लोगों का मत है कि अगर इस पे कार्रवाई नहीं होगी तो कार्रवाई हम चाहते हैं कि जो भी इस पेपर को जिसने डिज़ाइन किया है उस पर कार्रवाई हो,
और जो उसके जो है HOD हैं उन पर कार्रवाई हो और भविष्य में इस तरह की गतिविधियां ना हो इसको भी सुनिश्चित किया जाए। अगर विश्वविद्यालय प्रशासन ये सारी चीज़ें नहीं करता तो हम आंदोलन को भी बाध्य होंगे। हम इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के हस्तक्षेप की मांग करते हैं कि ऐसे हिंदू विरोधी कुलपति को वो लोग डांटें। उनकी तरफ से ये प्रश्न पूछा जाए कि जब देश भर में जो है गौरक्षा की बात चल रही है, ये उत्तर प्रदेश जो है स्वयं जो है यहाँ अधिनियम भी है गौरक्षा को लेकर, और जिसमें ये बात स्पष्ट है कि जो है कि ऐसी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने पे भी दंडनीय अपराध है वो, कि जो गोहत्या को प्रोत्साहित कर रहा है, ये प्रोत्साहन ही है। तो क्या आप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को ही पत्र लिख रहे हैं? हाँ, बिल्कुल हम पत्र लिख रहे हैं और हम लोग इनसे हस्तक्षेप की भी मांग कर रहे हैं कि तत्काल विश्वविद्यालय में हस्तक्षेप की आवश्यकता है। ये पहला विषय नहीं है, इसके पहले भी भगवान श्री राम का यहाँ अपमान किया जाता है। यहाँ के शिक्षक जो है भगवान शिव के बारे में जो है अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। उसके बाद भारत का खंडित मानचित्र दिखाया जाता है। तो ये पूरी श्रृंखला चली जा रही है कि भारत के जो मूल्य हैं, भारत के जो सांस्कृतिक जो अधिष्ठान है और जो भारत के आदर्श पुरुष हैं, उनको यहाँ उनका अपमान किया जाए। यहाँ जो सनातनी जो मूल्य और जो परंपराएं चली जा रही हैं उनको हतोत्साहित किया जाए। इसका प्रयास माननीय कुलपति सुधीर जैन के जो है संरक्षण में चल रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि उनके हस्तक्षेप से इन पे कार्रवाई हो। कुलपति इसके जड़ हैं, कुलपति द्वारा सारा संरक्षित इन लोगों को किया जा रहा है। इसलिए हमारी मांग है कुलपति पे भी कार्रवाई हो। तो BHU के छात्र हैं जो बता रहे हैं कि सनातन धर्म के प्रति BHU में कुछ लोग साजिश कर रहे हैं, इसीलिए रह रह करके इस तरह की चीज़ें सामने आ रही है। फिलहाल इन छात्रों का कहना है कि वो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से लेकर के हर एक व्यक्ति को पत्र लिखेंगे और BHU में हो रहे बीफ पर जो विरोध चल रहा है उसकी जानकारी देंगे, और साथ ही जब तक इस प्रश्न पत्र को डिज़ाइन करने वाले प्रोफेसर माफ़ी नहीं मांगते तब तक उनका आंदोलन चलता रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ नेशन, वाराणसी।